Everyone, how are you? Very good evening. That's great. I want everyone should be all right. Everyone should be enjoying the life. I am all right. Perfect. It's fine, but never knows कब reflect कर जाती है. हाँ जी. और सुनाइए. हम आज का टॉपिक जो है दैट इज ऐसे. ऐसे कौन सा है दैट इज. मेरी तरफ से वीडियो ऑन है. एवरीवन इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. ओके, आ रही है. ओके, आज का जो टॉपिक है दैट इज ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन का क्या मतलब है. पॉपुलेशन जो लिमिट से ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जिसमें क्या है नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन अ कंट्री आर वेरी मच. इट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट. लिमिटलेस. हाँ जी, ज्यादा जनसंख्या बिल्कुल. बियॉन्ड द लिमिट्स, अनलिमिटेड. सो वो चीज है. और हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है. लैंड एरिया भी कम होता है, रिसोर्सेज भी कम होते हैं, बट लोग ज्यादा होते हैं. दैट इज कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन. सो लेट स्टडी ओवर पॉपुलेशन टॉपिक. उसके लिए मैंने आपको लिंक सेंड करा है. जस्ट गो टू दैट लिंक, तो ताकि हम उसको स्टार्ट कर सकें. ठीक है. Okay, can they, according to the report released by the United Nations, India is expected to add 273 million people by 2050. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस ने जो रिपोर्ट रिलीज की है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाएगी और इस पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा. 2050 तक जो इसकी पॉपुलेशन है वो 273 मिलियन हो जाएगी. The report has also pointed that in the year 2019, the population of India was approximately 1.37 billions as compared to China. मतलब चाइना के कंपैरिजन में इंडिया की पॉपुलेशन जो थी वो 1.37 थी, which has an estimated population of 1.43. चाइना की 1.43 थी, whereas इंडिया की 1.37. बट ये देखा जा रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना से भी ज्यादा पॉपुलेटेड हो जाएगा by 2027. India's population is expected to surpass China's population by 2027, making India the most populous country in the world. जिसके कारण जिससे क्या होगा, इंडिया को रैंक 1 मिल जाएगा. कहीं ना कहीं तो रैंक 1 मिलेगा ही. 30 years down the line, the global population is projected to increase by another 2 billions. And people by the year 2050 from 7.7 to 9.7 billion. मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. रिपोर्ट हैज आल्सो शोन दैट देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड द ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंक्लूडिंग हायर फर्टिलिटी रेट्स, हायर माइग्रेशन एंड एटसेट्रा. वो कहते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाएगी और इतनी बढ़ेगी कि ये इंडिया जो है इसमें रैंक 1 पे आ जाएगा और बाय 2050 इसकी जो पॉपुलेशन है वो 9.3 बिलियन हो जाएगी. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक समथिंग जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाली है आने वाले टाइम में. क्योंकि आज भी हम डेवलप कर जाते अगर हमारी पॉपुलेशन कम होती तो सोशल प्रॉब्लम्स कम होनी थी. आज सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, फंड्स नहीं है और लोग ज्यादा हैं, कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट करे. और नो डाउट गवर्नमेंट सपोर्ट भी क्या करे, गवर्नमेंट खुद ही करप्टेड है ना. तो ये सारे रीजंस भी हैं. पर वो कहते हैं कि बहुत सारे रीजन ऐसे हैं. एक तो माइग्रेशन एक ऐसा रीजन है
सेकंड थिंग है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज हो गया है. So these are all the reasons that why the population of India is increasing day by day. Let's move ahead and let's study कि वो क्या बताते हैं. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इंक्रीज होंगी, ये तो श्योर ही है. कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज नॉट यूनिफॉर्म. द डाटा फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शोज दैट द टोटल फर्टिलिटी रेट इज डिफरेंट अक्रॉस द वेरियस वेल्थ क्विंटाइल्स. मतलब वो क्या कहते हैं कि जैसे पॉपुलेशन जो है वो एक जैसी तो है नहीं, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है ना. तो वो कहते हैं कि मतलब फर्टिलिटी रेट भी ऐसे ही फर्क डालता है. जैसे कि TRF दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट 3.2 चिल्ड्रन पर वुमेन है अमंगेस्ट द पुअर वेल्थ क्विंटाइल्स. मतलब जहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं वहां पे क्या है, मतलब एक कपल के पास 3.2 चिल्ड्रन हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 से ज्यादा है. किसी के पास 4 हैं, तो किसी के पास 2 हैं, तो किसी के पास 5 है, बट रेशियो जो है वो 3.2 आती है. वेयर एज अगर हम देखें तो लोएस्ट है ना चिल्ड्रन पर वुमेन इन द सेकंड लोएस्ट वेल्थ क्विंटाइल. एक होते पुअरेस्ट, एक होते सेकंड लोएस्ट है ना वेल्थ. एक तो बहुत अमीर है, मिडिल क्लास जिसको लगा, उनके पास क्या है 2.5 आते हैं. अगर हम रिचेस्ट पीपल लगाएं तो उनके पास क्या आते हैं 1.5 चिल्ड्रन पर वुमेन amongst the richer wealth quintiles. This shows that population growth is more in economically weak या weaker section of the society. इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी इज मोर. दिस शोज दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज मोर इन इकोनॉमिकली. मतलब जितनी गरीबी ज्यादा है उतनी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है. आपको समझ आया? फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होगी और इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी कि वो 9.3 बिलियन तक पहुंच जाएगी. उसके अलावा कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाएगी. जहां पे आज चाइना फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन पे, बाय 2027 इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री अराउंड. एंड उसके बाद सेकंड थिंग है उन्होंने बोला है कि फर्टिलिटी मतलब फर्टिलिटी रेट जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी हमारे स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है. और उसने बोला है कि जो सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो गरीबों के होते हैं, पॉवर्टी लाइन पॉवर्टी पीपल के होते हैं, मिडिल क्लास के उससे कम है और रिचेस्ट क्लास के उससे भी कम है. ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में ऐड ऑन करने हैं. गेटिंग माई पॉइंट? Yes, students, have you got this point? इसमें गिलप्रीत कुछ भी रिपीट करने वाला नहीं है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप दोबारा से देख लेना. ओके, लेट्स मूव अहेड एंड सी कि बाकी क्या है आगे. वो कहते हैं इम्पैक्ट, मतलब इसका असर क्या होगा. ओवर पॉपुलेशन एक्ट एज अ हडल इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन. मतलब क्या होगा इससे, मतलब ये जैसे ना, मतलब अगर आपके वहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, लोग क्या है भूखे सो जाते हैं, हंगरीनेस बहुत ज्यादा है, और उसके सिवा आप कहते हो कि यू कैन से माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं. तो ये सारी चीजें क्या हैं, इट इज अ मेजर ऑब्स्टेकल इन प्रोवाइडिंग द बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. इसका मतलब क्या है, अगर आपके वहां पे ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो ये एक सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है जिसके कारण क्या है आप बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और हेल्थ अपने सिटीजन्स को नहीं दे सकते. आ रही है समझ? तो वो कहते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है अगर गरीबी बहुत ज्यादा है, ओवर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यू कांट प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन एज वेल एज यू कैन से गुड हेल्थ टू योर सिटीजन्स. बिकॉज नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज. अब घर में भी देखो न्यूक्लियर फैमिलीज है, छोटी छोटी फैमिलीज हैं, तो दे विल हैव द रिच डाइट,
but if the population increases, so obviously somewhere the diet between the people, no doubt whatsoever you do it, you can say the quality of the diet decreases because there are number of people who have to be fed up. So similarly it is considered in the, you can say, country also. country भी तो एक घर की तरह ही है ना, उसमें भी यही है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, नो डाउट रिसोर्सेज हैं बट फिर भी वो बहुत कम हो जाएंगे लोगों के लिए, मतलब लोगों को अच्छी डाइट नहीं मिलेगी, उनकी पुअर हेल्थ होगी, और उनको हम क्वालिटी एजुकेशन और प्रॉपर हेल्थ जो है वो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। सो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ओवर पॉपुलेशन का। अंडरस्टूड? आपको मेन पॉइंट्स हमेशा जॉट डाउन करने हैं ताकि आप उसको एक्सप्लेन जो है वो कर सकते हो, बिकॉज इफ यू हैव रेड इट एंड यू हैव इवन, यू कैन से अंडरस्टैंड दैट इन द क्लास, तो इट इज पॉसिबल। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? ओके। कहते इट्स अ मेजर रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोगों के पास काम नहीं है करने को। करंटली इंडिया इज प्रोड्यूसिंग 25 मिलियन जॉब सीकर्स इन द कंट्री। मतलब प्रोड्यूसिंग मतलब जिनको 25 मिलियन लोग हैं जिनको जो है जॉब मिल सकती है। हाउएवर द कंट्री इज एबल टू प्रोवाइड jobs to the only 7 millions. And after the COVID-19 pandemic, the situation is worsening. Economic activities are on the hold. People are losing their jobs. New jobs are not producing in the market, increasing the burden of unemployment and underemployment in the country, turning a demographic dividend into a demographic disaster. अब यहाँ पे क्या है, वो कहते हैं कि अभी की जो रेशो है उसमें क्या है कि वो 25 मिलियन लोगों को जॉब दे सकती है और 7 को नहीं दे सकती। बट कोविड के बाद क्या होगा, ये पेंडेमिक के बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो तो वैसे ही रुक गई हैं। अगर रुक गई हैं तो इसका मतलब क्या है, ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है। अगर ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में काम नहीं है। पीपल जो है ऑब्वियसली, अगर काम नहीं है तो जो नौकरी में बैठे हैं उनको क्या कही जाएगी, टाटा बाय बाय करी जाएगी, भी जाइए। नई जॉब्स जो है वो नहीं आ रही है मार्केट में, बर्डन बहुत ज्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट का। और इवन ये भी है, अनएम्प्लॉयमेंट तो है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जहां पे 4 लोग चाहिए होते हैं, जहां वहां से 2 लोगों के साथ काम करवाया जाता है, 2 लोगों से, टर्निंग अ डेमोग्राफिक डिविडेंड इनटू अ डेमोग्राफिक डिजास्टर। इसके कारण क्या है कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने की संभावना है। आ रही है समझ जी? बताओ सेकंड पॉइंट। व्हाट अबाउट अदर्स? देर आर मेनी पीपल ऑनलाइन बट जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। वो वही थोड़े से लोग हैं जो रेगुलरली करते हैं, जो रेगुलरली क्लास को अटेंड करते हैं। अब थर्ड इसका असर क्या पड़ेगा? SDGs 1, 2, 3 and 4 are going to be affected adversely because of the India's existing pattern of growth in the population. But I don't know what is SDGs. Anyone knows that? किसी को क्लास में पता है what is the meaning of SDGs? Are going to be affected adversely because of India's existing pattern of growth in the population. वो कहते हैं, अब SDGs समझना पड़ेगा क्या है। हाँ जी, किसी को पता है क्लास में? स्टेट डेवलपमेंट गोल, SD। ओके, वो कहते हैं
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मतलब जो सस्टेनेबल मतलब अगर हमने डेवलपमेंट करनी है तो कुछ गोल्स ऐसे हैं जो हमें सस्टेन करने पड़ेंगे, जिनको हमें अटेन करना पड़ेगा और वहीं पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उनमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी, हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है कि सिर्फ 4 मतलब इतने रेशो के पास जो है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बट बाद में क्या पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो इसके कारण भी क्या है, प्रॉब्लम्स आती ही जाएंगी। India and China are the two most populous countries in the world. India's population is more than India, but at the same time, we can see India is only 35 to 45% of the China's land mass. मतलब चाइना में जितनी लैंड मास है, जितना मतलब एरिया है रहने के पास, इंडिया के पास उससे 35 से 40% है सिर्फ। इंडिया डज नॉट हैव एनी अदर लोकेशन। इंडिया के पास और कोई लोकेशन ही नहीं है। एंड द अवेलेबल लैंड मास कैनॉट टेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ। वो क्या कहते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा कि लोगों के पास, पॉपुलेशन के पास इवन की रहने के लिए भी नहीं टिकाना होगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है, लैंड जो है वो भी कम होती जा रही है। मतलब नंबर ऑफ पीपल आर मोर, तो ऑब्वियसली उनके लिए लैंड कम होती है। ये नहीं कि लैंड 10 थी तो आज 9 होगी, नहीं। आगे 10 को 10 यूज करते थे, आज 10 को 20 लोग यूज कर रहे हैं। तो वो क्राइटेरिया दिमाग में बिठा के चलना। आ रहा है समझ? What are the challenges of overpopulation for India? The challenges for the government is not to contain the population, but to find the innovative ways to use the population growth to its best economic advantage. अब क्या है कि गवर्नमेंट के लिए ये नहीं है कि वो देखे कि कितने लोग हैं, बट ऐसा है कि वो बहुत सारे इनोवेटिव मेथड्स, बहुत सारे नवे नवे और इंटरेस्टिंग मेथड्स लेके आए, ताकि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसको बेस्ट यूटिलाइज किया जाए। दे शुड बी इन्वॉल्व इन रेजिंग द इकोनॉमी, रेजिंग द ट्रेड। द चैलेंज इज टू ट्रेन अ लार्ज यंग पॉपुलेशन टू मेक, मतलब क्या है, चैलेंज ये है कि छोटे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा है, उनको प्रोडक्टिव बनाया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए, कॉम्पिटेंट बनाया जाए एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करें। फॉर दिस द गवर्नमेंट नीड टू टेक इफेक्टिव मेजर्स। फॉर इसके कारण गवर्नमेंट को क्या है, इफेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर इफेक्टिव मेजर्स लेने से पड़ेंगे बाय मेकिंग मोर इन्वेस्टमेंट इन द एरियाज लाइक एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ एंड एटसेट्रा। वो क्या कहते हैं कि उनको क्या है, मतलब चैलेंज ये है कि आज बहुत से लोग जो हैं वो मतलब ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो है वो प्रोडक्टिव बने, इफेक्टिव बने, है ना, कॉम्पिटेंट बने एंड कंबाइनिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। उसके बाद क्या है कि ऑल्दो दिस गवर्नमेंट नीड टू टेक इफेक्टिव मेजर्स, इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए उसको बाय मेकिंग मोर इन्वेस्टमेंट इन द एरियाज लाइक, मतलब हमें भी पता है एजुकेशन एक सबसे बड़ा एरिया है जिसके ऊपर जो है एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए, वाटर साफ सुथरा देना चाहिए, सैनिटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें होंगी तभी तो हमारी जो कंट्री है वो स्मूथली चल पाएगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये सारे पॉइंट्स हैं जो दिमाग में बिठा के रखने हैं। ऐसा नहीं है कि बिना इन पॉइंट्स के आप ऐसे लिख पाओगे। अगर आप ऐसे ऐसे लिखोगे तो वो इररिलेवेंट ही होगा। इररिलेवेंट का मतलब क्या होता है कि पॉइंट्स आर नॉट डिस्कस्ड। इफ पॉइंट्स आर नॉट डिस्कस्ड, ऑब्वियसली द स्कोर विल नॉट बी as we can expect. Good score needs good points also. So good points can only be possible if you read the content, jot down the content, and then try to use them in the essay, whichever that comes in the exam. आगे समझ?
अब है challenges of overpopulation in India. The challenge for the government is not to contain the population but to use the innovative ways. वो भी हमने कर लिए. फिर हमने ये भी कर लिया 21 to 6. That is why there is a need for a strong. अब यहाँ पे क्या है, India is the second highest in the terms of dementia and Alzheimer's. That's why there is a need of a stronger social protection scheme for this section of the society. मतलब क्या है, उनको socially protect भी करना है किसी तरह. Ayushman Bharat scheme is also one of the measures taken by the government for the welfare of the citizens. आयुष्मान भवन में क्या था कि आपको फ्री वो मिलती है मेडिकल फैसिलिटीज. वो भी कहते हैं एक बहुत बड़ा स्टेप था जो गवर्नमेंट ने लिया था अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, स्पेशली एल्डर्स. जितना बड़ा है, जितना बुढ़ा है बंदा, उसके लिए. वो कहते हैं द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो गेट द टारगेट. The government has also set the target to make India five, you can say $5 trillion economy by 2024. अब इंडिया को क्या है कि उसने इस तरह से टारगेट सेट किए हैं कि उसकी जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन हो जाए. ठीक है, बाई 2020. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू माइग्रेट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड. मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है इसके कारण क्या है, ओवर पॉपुलेशन से बाहर आएगी, स्ट्रॉन्ग सोशल प्रोटेक्शन बनाएगी. ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट से बाहर आएगी. वेदर द शेयर फॉर द ओल्डर पीपल इज राइजिंगली. मतलब नो डाउट हमें पता है कि ओल्डर पीपल की जो रेशियो है वो बढ़ रही है, पर ओवर पॉपुलेशन से मतलब ये नहीं होता कि उनसे काम करवाया जाए. उनको कंफर्ट जोन ही दिया जाता है बाय प्रोवाइडिंग देम द मील एट एन वेरी टाइम रिक्वायर्ड. ठीक है जी. बिल्कुल ठीक है विक्टर. ये भी बात है कि लोगों को लगता है ऐसा है. ये क्लियर हुआ. जिसको नहीं हुआ वो बताए. मिलियन और ट्रिलियन. ट्रिलियन होता है मिलियन का 3 टाइम्स. अंडरस्टूड. लेट मी मूव अहेड और नॉट येट. एक बार पढ़ लो, अगर पढ़ने के बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो अभी पूछ लो. जितना मैंने रीड करवाया है एक बार रीड कर लो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम साथ के साथ भी अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर ले. So please, I'm giving you 2 to 3 minutes. Go through it roughly and see. अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, make me, you can say, query for that. I will be making you understand. I will try my level best कि आप लोगों को समझ आ जाए वो point. करिए जरा. I'm giving you 2 to 3 minutes for this task. जल्दी जल्दी पढ़ो, क्विकली रीड करो.
हर्डल होता है जो मुश्किलें आना। इनोवेटिव होते नए नए आइडियाज लेके आना, वो आइडियाज जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। माल न्यूट्रिशन होता है जैसे जैसे चावल ही खाई जाने, सस्ती चीज खाई जानी। बट कि माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि it's just intake of the food, it's not a balanced diet. Balanced diet is a diet which contains all the vitamins and the minerals required in a definite proportion, जैसे proportion में चाहिए। जैसे हमारी डाइट में क्या है, प्रोटीन्स होने चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, फैट होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, कुपोषण। हाँ कुपोषण, मेरे को ऐसे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आते होते, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन। क्विंटाइल होता है मतलब सम पॉपुलेशन, जिसको कि हम मेजर करते हैं इसमें, यूनिट्स ऑफ मेजरिंग द पॉपुलेशन। व्हाट इज वर्सनिंग? वर्सनिंग का मतलब होता है जो चीज बहुत खराब होती जा रही है, बुरी होती जा रही है, उसको कहते हैं। जैसे एक चीज है वो खराब हुई, फिर उसके हालात और खराब हो गए और खराब हो गए और खराब हो गए, तो उसको हम कहते हैं वर्सनिंग। ओके, है ना, हमने ये कर लिया था कि अनदर चैलेंजेस इंश्योरिंग क्वालिटी। अब है SDGs 1, 2, 3 and 4 are going to be affected adversely because of India existing pattern of growth in the population। SDGs क्या है बताओ? पढ़ लो जी। आई एम सॉरी। सस्टेन मतलब होता है अगर हमने मेंटेन करके रखना है, उसके लिए उसने गोल्स बनाए थे 1, 2, 3। वो कहते हैं कि वो इतने इफेक्ट होंगे कि अगर पॉपुलेशन पे जो है, पॉपुलेशन इसी तरह बढ़ती रही तो। ठीक है जी, करें अब आगे? परमिशन देते हो? डू यू अलाउ मी टू मूव अहेड? ऐसा क्यों है, लिंक शो हुआ, क्लास नहीं ले में? थैंक यू शिवम, ग्रांटेड। India and China are the two most populous countries in the world. China's population is more than India, but at the same time, we can see India is only 35 to 40% of the China's land mass. ठीक है जी। India does not have an other landmass to occupy and the available landmass cannot take this population growth। वो कहते हैं कि नो डाउट चाइना के पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, बट फिर भी हम कहेंगे कि इंडिया के पास लैंड जो है वो कम है चाइना से, और हमारे पास कोई और लैंड नहीं है जो हम जहां पे हम अपनी पॉपुलेशन को रख देंगे, बिठा देंगे, दिस मीन्स कि घर दे देंगे। सो इट्स गोइंग तो, और जितनी एरिया हमारे पास है उसमें पॉपुलेशन जो है इतनी एक्यूमुलेट करना वो मुश्किल है। ये तो हमने कर लिया था। आयुष्मान भारत कर लिया था कि आयुष्मान भारत स्कीम भी इसीलिए करी थी
The growth of the older people is 370% from 2019 to 2015, where the total population is growing at the rate of 56%. इतना बुरा हाल है कि जो ओल्डर लोग हैं वो 370% बढ़ेंगे और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 56% बढ़ेगी. That's why it is more important for the government to take effective measures to deal with the situation. कहते हैं आने वाले टाइम पे इतना बुरा हाल हो जाएगा कि गवर्नमेंट को अभी देखना पड़ेगा कि वो किस तरह इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाती है. अगर नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, भुखदड़ मर जाएगी, लोग मर जाएंगे लड़ लड़के एक दूसरे को मार मोर के. खाने के लिए खाना नहीं होगा, रहने के लिए जगह नहीं होगी, तो ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, टेररिज्म आएगा, लोग लड़ेंगे, झगड़े करेंगे और उसके साथ साथ क्या होगा, बहुत सारी तबाही मच जाएगी. आई रही है समझ? Other countries like Japan and China also have gone through this phase. मतलब कहते चाइना और जापान का भी ऐसा हाल हुआ था, बट उन्होंने बहुत सक्सेसफुली अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया और उन्होंने कुछ इफेक्टिव मेजर्स लिए टू मैनेज पॉपुलेशन इन द ओल्डर एज थ्रू द सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस. वो कहते हैं कि मतलब ग्रोथ ओल्डर एज लोगों की इतनी ग्रोथ ना हो, क्योंकि ओल्डर एज जो लोग होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनको बिठा के खिलाना पड़ता है सिर्फ, है ना. दे पीपल डोंट वर्क, दे डोंट, पीपल कैंट ऐड टू द इकोनॉमी, सो दे आर द वन हु आर डिपेंडेंट. जैसे बच्चे डिपेंडेंट होते हैं वैसे ही ये ओल्ड लोग भी जो है वो डिपेंडेंट होते हैं. बस कुछ जो यू कैन से अडोलसेंट्स होते हैं या यंग यू कैन से एडल्टहुड में जो होते हैं, यही लोग होते हैं जो वर्किंग फोर्स होती है किसी भी कंट्री की. The challenges are different for all the states as the population growth in the all the states is not similar. वो कहते हैं कि अगर हम ये बात तो लगाते हैं, पर अब इंडिया के बारे में देखें तो हर स्टेट में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो अलग अलग है, सिमिलर नहीं है. Some states have a higher population growth rather than the others. For example, southern states have lower population growth as compared to the northern. वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा हाल है तो इसलिए बहुत डिफरेंट है. अब क्या कहते हैं कि मतलब कुछ ये तो बता दिए कि ये हाल है जी, बुरे हालात हैं, इसके कारण कुछ भी नहीं हो पा रहा. वो हर स्टेट का अलग से हाल है, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हर चीज एक्सप्लेन कर दिया. अब उसने बोला है कि क्या हम ये मेजर्स लें, वो आगे हम सम ऑफ द मेजर्स पढ़ेंगे कि कैसे हम पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है जी, लेट वी स्टडी या नहीं? Can India adopt a one child policy like China? China is very successful in decreasing its population growth through its one child policy. But this policy has its own challenges. China, which had the one child policy, has witnessed an increase in population of the old age people. मतलब वो कहते हैं कि जैसे एक कपल है उसका एक ही बच्चा होना चाहिए, उसके अलावा उनको बच्चा करने की भी यू कैन से दे डोंट हैव द राइट ऑफ दैट. बट उस केस में क्या हुआ था कि चाइना ने ये देखा था कि उनमें क्या है, उनमें जो गरीब लोग हैं, ओल्ड एज ओल्ड एज मीन्स बुजुर्ग लोग जो हैं, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी. वे फॉरवर्ड, इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट मोर इन द हेल्थ सेक्टर. Currently, India invests only 1.3 of India's GDP, means gross. क्या होती है GDP? What is the full form of the GDP? मतलब मुझे इतना पता है कि जितनी उसकी यू कैन से इनकम होती है उसका
3 मतलब वो परसेंट जो है वो हेल्थ पे लगा रहा है, बट वो कहते हैं उसको जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर वो इंक्रीज करेंगे तो भी हम इस चीज से जो है वो बच सकते हैं। Family planning budget is only 4% of the entire health budget, and within that India spends only 1.5% on birth spacing methods. वो कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग बजट में सिर्फ 4% है, और इसमें से जो इंडिया है सिर्फ 1.5% बर्थ स्पेसिंग मेथड्स पे लगाता है। रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन द वुमेन एम्पावरमेंट बट ऑल्सो इन अ डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये नहीं है कि वुमेन्स जो है उनको पावर मिल गई, है ना, वो तो चलो है ही है, बट उसके अलावा भी ये दिस इज दैट इसके साथ साथ क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है जो वो भी कम होता है। एजुकेशन मस्ट बी मेड फ्री फॉर द वुमेन अंटिल शी कंप्लीट्स हर ग्रेजुएशन। कहते हैं कि इसमें क्या है, रोल ऑफ द एजुकेशन में उन्होंने कहा है कि एजुकेशन जो है वुमेन की अंटिल ग्रेजुएशन फ्री होनी चाहिए। बेटर एजुकेशन फॉर वुमेन विल हेल्प हर टू मेक बेटर डिसीजंस फॉर फैमिली प्लानिंग। अगर मतलब वो कहते हैं बेटर एजुकेशन फॉर वुमेन, better education for women will help her to make better decisions, है ना। मतलब बेटर एजुकेशन अगर वो वुमेन लेती है तो उसके साथ साथ वो क्या है कि उसको फैमिली प्लानिंग में भी वो बेटर डिसीजंस लेगी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट वुमेन कैन ओनली ब्रिंग डाउन द फर्टिलिटी रेट्स। मतलब अगर वो इंडिपेंडेंट है ना, इकोनॉमिकली मतलब पैसे वाइज, तो उसके साथ साथ क्या है, फर्टिलिटी रेट कम होगा, वो कम बच्चे पैदा करेगी। ऑब्वियसली शी इज क्वाइट बिजी इन हर करियर ऑल्सो, सो फॉर हर टू यू कैन से डिलीवर अ बेबी इज नॉट एन इजी टास्क। she can't do that every, you can say, the in the past as every year the girl lady is going to deliver a child, वो नहीं होगा ऐसा, है ना। Is it? India can achieve a number of SDGs if it links them with the family planning. Family planning is a promotive and preventive method for bringing down maternal mortality and child mortality. वो कहते हैं कि मतलब फैमिली प्लानिंग के साथ चीजें करनी पड़ेंगी, अगर करेंगे तो वही एक ऐसा है जिससे हम प्रमोट कर सकते हैं। और प्रमोट मतलब कि हम लोगों को सिखाएं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको प्रमोट करना कि हाँ प्रमोट करो कि फैमिली प्लानिंग के साथ चलो। और वही एक ऐसा मेथड है जिससे क्या है, हम मोर्टेलिटी है उसको जो है वो मतलब नीचे लेके आ सकते हैं। It is important to see that the issue of population growth not only from the national perspective but also from the state's point of view. कहते हैं it is important to see the issue of population growth not only from the national perspective but also from the state point of view. ये नहीं है कि हम उसको सिर्फ नेशनल देखें, इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन, हर स्टेट को देखना पड़ेगा। That is, different states need to be encouraged to take necessary steps for containing the population। मतलब उनको एक स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि वो पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रोल जो है वो कर सके। आ रहा है समझ जी? अब मैंने इस टॉपिक को रिवाइज कराना है और देखना है कि आप लोग क्या लिखते हो। अगर मैं पूछूं व्हाट इज, पहले आप इंट्रो में क्या लिखोगे, क्योंकि अगर आपने कोई भी ऐसे लिखना है तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि आप इंट्रो लिखोगे कि ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या है, ठीक है।
तो आप क्या, अब आपने पढ़ लिया है ना, जो आपने पढ़ लिया, जो आपने रीड कर लिया, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स लिखो. व्हाट यू विल राइट इन द इंट्रो. मेक योर इंट्रो, टाइप योर इंट्रो, मतलब टाइप करो इंट्रो, आई विल रीड द बेस्ट इंट्रो. लेट्स सी व्हाट यू राइट. Where it is TFR 2.5. इट्स टोटल फर्टिलिटी रेट. मतलब फर्टिलिटी होता है कि एक जो लेडी है वो कितने बच्चे पैदा करेगी, उसके अकॉर्डिंग होता है टोटल फर्टिलिटी रेट. वो कहते हैं कि अमीरों की जो मतलब वुमेन है वो कम बच्चे पैदा करती है, मिडिल क्लास वाली उससे ज्यादा करती है, और पॉवर्टी वाले उससे भी ज्यादा करते हैं. सो दैट इज TRF, टोटल फर्टिलिटी रेट. मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पीपल पर कपल हैविंग, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर कपल इज हैविंग. Okay, what you will write in the introduction? I have requested you to write down the introduction. Matlab write 3 to 4 lines introduction and send it to me. I want to read what you understood. Overpopulation is a great challenge for the Indian economy. As per the UN report, India will attain first rank in the rising population. India will rank first in the rising population. Yeah, India will rank first in the population by 2027. Overpopulation means the population that rises day to day, day by day, and reaches to unlimited. Nowadays, increase population rapidly. Nowadays, population is increasing rapidly, and it's a great problem for India as it causes unemployment, or poverty, increase in crime rate. Overpopulation is at a rife. According to the survey, India will be at the first rank in 2027. Yes. Overpopulation is growing to be a big hurdle we are facing today. According to what we are facing today. ऐसे आना चाहिए था.
India's overpopulation is the major problem that taken birth that has given birth to many other problems and halted many policies. So many of them are not able to take advantage. Yes, because of which you can say many policies are not able to prove its results. According to the survey, nowadays India has more population in the world in the world in the world के बाद कॉमा डालो in the world China वो तो इकट्ठा हो गया in the world China is on the top but in the coming years coming होता है COMING India will be India will be on the top. India will come on the top. No, India will be on the top. As per the UN data, India will be adding 273 million more people by 2050. Which is a huge number for a country that will create hurdles in the growth of India. Surpassing China, India will get first rank by 2027. Overpopulation causes what did the okay you intro खत्म उसके बाद आप लोग लिख रहे हो ओवर पॉपुलेशन कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट लैक ऑफ natural resources lack of you can say lack of land also. Overpopulation is a great problem for India. The numbers the numbers क्या आएगी overpopulation refers to the rapid change in the population over an area. It is the great challenge among all of us as it has many disadvantages to the society. It is due to many reasons like increase in birth rates and decrease in death rates. According to the report of UN, India will surpass the China by 2027. सही है. Increase population which harmful. Okay, now write down what are the causes behind the overpopulation. And पहले आप causes enlist करने शुरू करो. ज्योतिका आप जैसे लिखते हो उसके बाद फुल स्टॉप के बाद स्पेस दिया करो फिर आई बड़ा लिखा करो इट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन 2019 India's population was 1.3 billions approximately compared to the China. It estimates that India's population will incline approximately 2 billion after 30 years. Very nice. Otherwise ज्योतिका को समझ आ गया she has written the right content. Overpopulation means the population in the world rises in growth of the people. It's the greatest problem all over the world. So causes lack of unemployment, lack of nutrition problem. Yes, we can add definition also. Overpopulation is the biggest problem of many of the countries, and India is the second populated country after China. Overpopulation is at rife. According to the survey, India will be first rank in 2027. In India, population is increasing day by day. I have told you stop it now. Write down what are the causes behind overpopulation. Okay, corruption, uneducated women, illiteracy, poverty, superstition, lack of awareness, decrease in death rate. Yes.
Overpopulation is a major problem in my country. Population increases by big family planning is a big matter. Fertility treatment, cause of unemployment, cause of uneducation या uneducate नहीं, illiteracy बोल सकते हैं, costly education. Causes लिख दिए, अब लिखो what are the solutions behind this. Now what are the solutions behind this problem? Free education, especially to the women's. In India, India has no rule against overpopulation, but China has the rule against overpopulation. One child per couple. Yes. Proper education especially E से होता है, especially for the woman. Yes, making people aware about the family planning and promoting family planning so that they are able to understand. Yes, good quality education, awareness among the individuals, yeah, awareness in the society. One couple, one child per couple are some of the steps which should be taken. Otherwise, if the population is increasing, the land area needed is also the land area is also needed, and we can't provide the land area because we have our own boundaries. Because India is having its own boundary line, it cannot enter the second country, so it's going to affect. So that is why it is very important to teach them about the family planning, about so that they are able to understand. Improving guidance for especially the ladies and new generation. Yes, rural areas are taken into consideration because rural areas are the areas in which the women does not have, you can say, women are not self dependent, so they are not able to take the decisions, and even they are, you can say, delivering the babies according to the family norms. Government should make better and different schemes implemented time to time according to the situations. Education opportunities, awareness programs by the government, law made by the government, family planning, providing proper employment opportunities. Yes, sure, why not? Some law, rules and regulations. So हम लोगों ने काफी एसेस किए हैं, है ना, या नहीं? हमने पहले ग्रामर बहुत की, फिर हमने वोकेबलरी बहुत की, इडियम फ्रेजेस बहुत किए, थोड़ी बहुत प्रेसेस लिखनी शुरू की, comprehensions करे. Tomorrow we will be also going to with the report writing. Tomorrow what we will do in the class is report writing. So I want you people, हो जाएगा टेस्ट भी, रिपोर्ट राइटिंग करेंगे. So I want everyone should be attentive in the class, everyone should be available in the class. It's going to be the different topic and you should be able to understand that topic very well, because it is a part of your question type and it will be coming in the exam. Okay. Yes, and even you know that you will be getting the comprehensions along with the questions. बेटा कल क्लास थी नहीं.
हमारी सैटरडे क्लास नहीं लगी बिकॉज टेक्निकल इश्यूज आ गए थे एंड वी आर रिपीटिंग दैट टॉपिक अगेन इन द क्लास टुडे. I know those people who are always attentive in the class, even I know their names also. But I'm saying to every student in my class that be attentive in the class. We will be going to do प्रेसी सॉरी रिपोर्ट राइटिंग. मैंने रिपोर्ट राइटिंग करवानी है. फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्लासेस में आके आपको कंप्रीहेंशन कराने हैं जिसका आंसर आप लोगों ने खुद लिखना होता है इन 3 to 4 लाइंस. यू नीड नॉट टू कॉपी दैट. वो कराने हैं. एंड देन द आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे. आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का होता है कुछ लोग उसके फेवर में होते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में होते हैं. सम पीपल मेनी पीपल व्यूज वो वाला करवाना है. सो दीज आर द टॉपिक्स विच आई हैव इनलिस्टेड जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कवर करने हैं क्लास में. सो वी विल बी फॉलोइंग आवर स्टेप्स टूवर्ड्स दिस राइट नाउ. फाइन इन द सक्सेसिव क्लासेस. आर यू पीपल गेटिंग? Anything else you want to share? Anything else you want to share? बताइए. Okay. How was your what you was able to do and what was your problem which you faced? I don't know कैसा था, but you can ask in a group. There are a number of students who will be able to reply along with the teacher. But yeah, I even don't know. Please ask in the groups to have a valuable output of that. Okay, that's good. अगर चांदनी अच्छा हुआ तो. So will you revise this topic for the day? Will you make its notes? Okay, fine. Do it for the day. Tomorrow we will be meeting each other for the report writing. Fine? Okay, Ji. God bless to you too. Good night. Sweet dreams. Take care of yourself. Bye.